हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इतिहास का फर्स्ट भाग हम प्राचीन भारत देख रहे हैं। तो 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको विज़िट करके आप देख लीजिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज क्या देखने वाले हैं, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो विदेशी यात्री हम आपको बता दें यूनानी, चीन, अरबी और अन्य लेखक याद हैं। ये सीरियल है। ठीक है, तो हम अभी कवर करने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक। तो पहला है टेशियस। टेशियस लेखक है, वो पहले भारत आया था। तो यह ईरान का राजवैद था। ठीक है, यह ईरान का एक राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब जो इन्होंने अपनी बातों को कहा वो लोगों को आश्चर्यजनक करने वाली बातें थी, इसलिए जो भी इन्होंने कहा उसकी बातों को हमने अविश्वसनीय माना है। ठीक है, तो ये थे टेशियस, जो कि भारत के बारे में कुछ कहा है। हेरोडोटस, इससे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन किया है। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, सिक्रेटस तथा अस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो ये कौन से राज दरबार में, किसके राज दरबार में आए थे मेगास्थनीज, डाइमेकस, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यही इसी बिंदुओं पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें से इम्पोर्टेंस जो है वो है डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था, अशोक के। और टॉलमी क्या है कि टॉलमी जो है एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है भारत का भूगोल। तो ये भारत का भूगोल और अशोक, ये दोनों पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। पालिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो पालिनी क्या है कि एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। तो ये याद रखिएगा कि पालिनी जो है एक नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। और उसमें कभी पूछ लेता है कि उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा है कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो ये सारा था जो कि हमने बात कर लिया रोम के लेखक। हमने रोमन लेखकों को देख ली, अब आइए बात करते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। हेन सॉन्ग, यह यशवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह सीयू की एक ग्रंथ लिखा है। यह क्या है, सियुकी नामक एक ग्रंथ की रचना की है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इसी प्रकार से चीनी यात्री, जो चीनी लेखक थे, उनसे जो विवरण मिलता है ये यहीं पे समाप्त होता है।
तो ये सब मेन जो पॉइंट हैं उसको याद करिएगा। जैसे ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो यशवर्धन है। तो इसी प्रकार से जो मेन पॉइंट है आप उसी पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या इसी का एक नाम और है तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इसमें क्या आपको याद करना है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था और इसने कौन सी कृति लिखी है ये याद कर लीजिएगा। और इब्न बतूता न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यहीं पे हमारा जो है आज टॉपिक फिनिश होता है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ये टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। तो ये बता दें कि इसमें जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताया है वही पॉइंट आपको रिमेंबर करना है और वही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो उन्हीं को आप ध्यान दीजिएगा, उन्हीं पॉइंटों को। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हमने प्राचीन भारत के 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को विजिट करना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए और वहाँ पे लिखिए एशियन हिस्ट्री बाय अजय यादव। तो आपको वहाँ पे हमारे दोनों लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से आप मेरे दोनों लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।